तो भैया जो देख रहे हैं ये वीडियो, तो मैं उनसे आशा करता हूँ कि आप मेरे पहले जो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो कोल्ड वार का वीडियो है उसे देख लें। जो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ आएगा तो कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट दे देना, ठीक है। तो होता ये है भाई कि अब अगर आप पार्ट 2 वीडियो देख लिए होगे तो मैं कोल्ड वार क्या है मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब होता ये है कि दुनिया 2 हिस्सों में बंटती है, ठीक है। तो 2 हिस्सों का कहना करके 2 कैंप, एक जो यूएस का कैंप था और एक जो सोवियत यूनियन का कैंप था, ठीक है। तो दोनों जो सुपर पावर थे ना, वो अपना इन्फ्लुएंस को क्या करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे, दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस को फैलाना चाहते थे, ठीक है। तो ये जो इन्फ्लुएंस जो फैलाने वाला बात है वो सबसे पहले कहाँ देखा गया है, यूरोप में देखा गया ये डिवीज़न होते हुए, ठीक है। तो भाई साहब आप सोचोगे कि चलो ठीक है दोनों कैंप तो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते थे, लेकिन जो स्मॉल स्टेट्स है, जो स्मॉल छोटी छोटी स्टेट्स है, वो क्यों अलायंस में आना चाहते थे। तो गाइस इसलिए जो छोटे कंट्रीज़ हैं वो अलायंस में आना चाहते थे। फ़ायदा क्या है कि जब आप अलायंस में आओगे तो जो सुपर पावर है वो आपको क्या प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको प्रोटेक्शन देंगे, हम वेपन देंगे, आपको हम पैसा देंगे। तो इसलिए छोटे छोटे जो स्मॉल स्टेट थे वो अलायंस में आ रहे थे, ठीक है। अब जो हमारा हिस्सा है यूरोप 2 हिस्सा में बंटता है। जो वेस्टर्न पार्ट है वो यूएस के साथ जाता है और जो ईस्टर्न पार्ट है वो यूएसएसआर के साथ जाता है, ठीक है। अगर जो ये वीडियो अगर देख रहे होगे, अगर आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हो या सीबीएसई में पढ़ते हो तो आपका जो वो मैप वाला सेक्शन क्वेश्चन होता है ना, वहाँ पे ये पिक्चर कभी कभी दे देता है। पिक्चर देके आपसे पूछ लेता है भाई आइडेंटिफाई करो कि यहाँ से कौन सा कंट्री सोवियत यूनियन का को सपोर्ट करता था या कौन सा कंट्री आपका यूएस को सपोर्ट करता था, ठीक है। ये वाला पिक्चर, ये वाला। तो भाई देखो जो वेस्टर्न अलायंस था, ठीक है, जो यूएस हेड कर रहा था, उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम था नाटो, फुल शॉर्ट फॉर्म, जो अप्रैल 1949 का में एग्जिस्टेंस में आया। इसमें कितने मेंबर थे, 12 मेंबर थे। इसमें कहा गया अगर आप इस 12 मेंबर में किसी एक मेंबर पे अगर आप अटैक करते हो तो ये माना जाएगा कि पूरे जो 12 मेंबर उस पर अटैक किया गया है, ठीक है। तो भाई ये याद रखना भाई साहब, नाटो बिकॉज ये आपके शॉर्ट एमसीक्यू में आ सकता है। बहुत टाइम क्या करते हैं लोग, मैच द फॉलोइंग जो बॉक्स मैच द फॉलोइंग होता है उसमें दे देता है, ठीक है। अब इसको काउंटर करने के लिए जो हमारा ईस्टर्न अलायंस था, जिसको वार्सा पैक्ट कहा था, सोवियत यूनियन, उन्होंने भी एक वार्सा पैक्ट गठन किया 1955 में। किसको काउंटर करने के लिए, नाटो को काउंटर करने के लिए, ठीक है। अब जो इंटरनेशनल अलायंस थे ना कोल्ड वार के समय, वो इसलिए नहीं बनते थे कि आप आओ हम आपको दोस्त बना लेते, ना 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 बाबा, ऐसा बात नहीं था। अलायंस बनते थे जो सुपर पावर थे वो अपना कैलकुलेशन करके कि मैं इस कंट्री को अपना अलायंस बनाता हूँ तो मेरा क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। और जो स्मॉलर कंट्री थे वो भी अलायंस इसलिए बनते थे कि उनका क्या फ़ायदा होगा। तो अलायंस जो बन रहे थे कोल्ड वार के समय वो ऐसे ही नहीं थे, एवरीवन सीइंग देयर प्रॉफिट, कि किसको कहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो ये बात था। अब देखो सोवियत यूनियन ने भाई साहब क्या किया ना, इन्होंने जो ईस्टर्न यूरोप का बहुत सारा पार्ट था उसको अपने इन्फ्लुएंस में कैसे लिया, बाय यूजिंग द फोर्स ऑफ मिलिट्री, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। अब जो हमारा भैया यूएस भैया थे, उन्होंने क्या किया, नाटो जैसा ऑर्गेनाइजेशन नाटो जैसा ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने मिडिल ईस्ट में भी तैयार किया, ठीक है। मिडिल ईस्ट में क्या नाम रखा, जैसे कि साउथ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो का गठन किया, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो जो सोवियत यूनियन था और जो कम्युनिस्ट चाइना था उसका एक अच्छा रिलेशन था कोल्ड वार के समय, ठीक है। किसका रिलेशन अच्छा था, सोवियत यूनियन एंड कम्युनिस्ट चाइना। व्हाई, बिकॉज बोथ वेर देम फॉलोइंग व्हाट आइडियोलॉजी, कम्युनिज्म आइडियोलॉजी या सोशलिज्म या कम्युनिज्म यू कैन से, ठीक है। तो कोल्ड वार भैया दुनिया को 2 हिस्से में बांट चुका था, 2 अलायंस सिस्टम में, ठीक है। अब इस अलायंस सिस्टम के चलते जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थे जैसे कि ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, उनको अब डर लगने लगा कि भाई साहब हमें जो आज़ादी मिला है वो छीन ना जाए। अब आप सोचो भैया ब्रिटेन को
कैसे भाई, ब्रिटेन जो था वो मोनार्की था, ठीक है, तो उससे भी इंडिपेंडेंस मिला था मोनार्की से, ठीक है, क्लियर। अब समय के साथ 1969 के समय यूएस और चाइना का रिलेशन ख़राब होने लगा। क्यों? बिकॉज ऑफ टेरिटोरियल डिस्प्यूट, ठीक है। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो उस समय एक ब्लॉक बना, वो था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भैया आप तो समझा दिए लाइन बाय लाइन कि ये जो सुपर पावर थे ना, वाई, क्यों ये अलायंस बना देना चाहते थे, वाई दे वर कैप्चरिंग स्मॉल कंट्रीज। तो भाई देखो, रीज़न था, पहला रीज़न था वाइटल रिसोर्स, जैसे कि देखो ऑयल एंड मिनरल, ऑयल एंड मिनरल कितना इंपॉर्टेंट है एक इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, पावरफुल बनने के लिए, ठीक है। और उनको टेरिटरी भी मिलता था। अगर मान लो आपको एक छोटा कंट्री को ले लेते हो तो आप टेरिटरी भी मिल जाता था, जहाँ से आप अपना वेपन, अपना ट्रूप को लॉन्च कर सकते हो अपना अगेंस्ट योर एनिमी। लोकेशन मिल जाता था। मान लो आप, जैसे कि आपको पता है कि जो जर्मनी था वो दो हिस्से में बटा था, एक वेस्टर्न जर्मनी और एक ईस्टर्न जर्मनी। अब वेस्टर्न जर्मनी जो जर्मनी था वो किसके हिस्से में था? यूएस। अब देखो आपको एक टेरिटरी एक्सेस मिल गया, कहाँ तक? जर्मनी। आप यूएस कहाँ है सोचो, यूएस इज सिचुएटेड फार अवे फ्रॉम जर्मनी, बट because Germany is Western Germany is the part of a US alliance. So see, from here US can spy to its enemy. Who is it? Who is its enemy? सोवियत यूनियन से यहाँ से अपना मिसाइल लॉन्च कर सकता है, स्पाई कर सकता है। और इस जो कंट्री है ना, ये अपना अलायंस से पैसा मांग सकता है। क्यों? क्योंकि हम देखो आपका सिक्योरिटी कर रहे हैं, हम आपके दुश्मन से बचा रहे हैं। इसके लिए जो मिलिट्री, इतना ह्यूज मिलिट्री रखने के लिए जो पैसा चाहिए, ठीक है, वो भी ये छोटे कंट्री से ले सकते हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट था ये जो स्मॉल अलायंस, ठीक है। अब ये जस्ट इस चीज़ पे ही सीमित नहीं था, ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट, अगर आप कोल्ड मेरे चैप्टर पार्ट 2 या अगर आप स्कूल में पढ़ोगे तो आप देखोगे कोल्ड वार एक आइडियोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। तो ये जो है ना, तो ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है आइडियोलॉजिकल रीजन के लिए। यूएस ये प्रूव करना चाहता था अलायंस बना के कि देखो कि सबसे बेहतरीन दुनिया में जीने के लिए जो लाइफस्टाइल हम फोकस कर सकते हैं वो है डेमोक्रेसी और क्या, कैपिटलिज्म। वहीं पे जो सोवियत यूनियन वो क्या बताना चाहता था दुनिया में कि नहीं भाई साहब, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म इज़ द बेस्ट वे फॉर लाइफ, ठीक है। इसी तरह से बोथ कंट्रीज ये प्रूव करना चाहता था कोल्ड वार में कि मैं बेहतर हूँ। अगर आप पूरा कोल्ड वार के नचूड़ क्या वो कहते हैं उसको, अगर आप नींबू नचोड़ते हो ना, अगर आपको कोल्ड वार जो ये चैप्टर, अगर इसमें अगर आप एक लाइन में अगर बताया जाए, ये चैप्टर सिर्फ आपको ये बताना की कोशिश कर रहा है कि यूएस और सोवियत यूनियन दोनों ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, ठीक है। तो ये मामला चल रहा था। तो अगर मैं क्विक 1 मिनट में बताऊं तो इमरजेंस ऑफ टू सुपर पावर ब्लॉक में हमने क्या पढ़ा कि दुनिया 2 कैंप में बट रहा है, एक सोवियत यूनियन का और एक यूएस का, ठीक है। यूएस दोनों अलायंस बना रहे हैं। क्यों अलायंस बना रहे हैं? क्योंकि दोनों कंट्री को वाइटल रिसोर्स चाहिए, एक दूसरे पे निगरानी रख सके, अपना आर्मी लॉन्च कर सके, अपना आइडियोलॉजी जो फॉलो कर रहे यूएस दुनिया को दिखा सके, देखो भाई साहब हमारा आइडियोलॉजी बेस्ट है, वो दिखा सके हमारा आइडियोलॉजी बेस्ट है। तो ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा